धन्यवाद आराधना जी। सभी विद्वज्जन और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कल कृष्ण जन्माष्टमी है और आज उसकी पूर्व संध्या। सभी को यह शुभ दिन कल्याणमय हो। मेरा विषय है कलाओं में कृष्ण की उपस्थिति। किंतु मैं अपने जातीय व्यक्तित्व के दो प्रमुख नायकों को याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, राम और कृष्ण। ये दोनों ही हमारे जीवन में आदर्शों के कार्यान्वयन के दो परिप्रेक्ष्य रचते हैं। राम उन आदर्शों से जुड़ी हर मर्यादा को स्वीकार करके और कृष्ण हर मर्यादा को व्यवहारिक जीवन के धरातल में जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करके। राम रण में हार की संभावना की निराशा की सीमा तक पहुंचते हैं, लेकिन पुनः तपस्या करके नए अस्त्र अर्जित करते हैं, रण को जीतते हैं। और कृष्ण तो रण में भाग लेते ही नहीं, दर्शक बने रहते हैं। एक बार तो वहां से भी भाग लेते हैं, रणछोड़ जी कहलाते हैं, लेकिन कायरतावश नहीं, वे भी रण जीतते हैं। इसलिए अंतिम निष्पत्ति में दोनों समान हैं। दोनों जीवन में और समाज में अभय रचते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। यही अभय हमारे मन में हो, हमारे व्यवहार में हो, हमारे कर्म में हो, हमारी वाणी में हो। राम और कृष्ण दोनों में ईश्वर मानवीय भूमिका में है। मानवीय भूमिका में होने के कारण इनसे हमारे जीवन के प्राय हर महत्वपूर्ण मौके पर कोई नीति, कोई आदर्श, कोई मार्ग निर्देश मिल ही जाता है। स्वाभाविक है दोनों को साहित्य में और कलाओं में भी प्रमुख स्थान मिले, किंतु इनमें भी कृष्ण को विशेषकर हमारे देश में अधिक व्यापक स्थान मिला है। कारण कि कृष्ण की मानवीय भूमिका ज्यादा विविधतापूर्ण और विपरीत ध्रुवों को समेटने वाली है। कृष्ण प्रेमी भी हैं, योगी भी हैं, रणनीतिकार भी हैं, रणछोड़ भी हैं, योद्धा भी हैं। वे अध्यात्म पुरुष भी हैं और कामनाओं के भोग के आलंबन भी। वे सब कुछ छोड़कर चल देने वाले त्यागी भी हैं और जीवन के जंजालों के उलझनों में उलझने वाले लोक पुरुष भी। इसलिए उनकी लीलाओं में कवियों, कलाकारों को भावनाओं की विविधता को व्यक्त करने का प्रचुर अवसर मिलता है। भारतीय सभ्यता, पौराणिक कथाओं, भारतीयों के आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण केंद्रीय स्थान रखते हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, कलाएं सब में उनकी व्यापक उपस्थिति है। प्राचीन और मध्यकालीन काव्य का धर्म और दर्शन से जैसा गहरा नाता रहा है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कृष्ण को काव्य के अलावा चित्रकला, संगीत कला, नृत्य, मूर्ति कला आदि में भी व्यापक जगह मिले। आप भारत के किसी भी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाएं, कृष्ण, विशेषकर उत्तर भारत में कृष्ण को लेकर बंदिशों का गायन आपको सुनने को मिलेगा। ध्रुपद में शिव और गणेश की आराधना होती है, लेकिन सबसे अधिक कृष्ण की लीलाओं का ही गायन होता है। लोक संगीत में भी कृष्ण और राधा की छेड़छाड़, विरह, उपालंभ और अन्य स्थितियों का वर्णन सुनने को मिलेगा। भारत के हर दूसरे घर में कृष्ण की छवियां और कृष्ण की पेंटिंग सजी हुई मिल सकती हैं। कृष्ण को कला पुरुष कहा जाता है। जैसा कि अभी चर्चा हुई, वे सभी अवतारों में सबसे अधिक कलाओं से युक्त हैं। वहां लेकिन उन कलाओं का अर्थ अवतारी पुरुष के दिव्य गुण के रूप में है। आज जो हम कला का अर्थ लेते हैं, यानी ललित कला, उनमें कृष्ण पूरे देश में छाए हुए से हैं। उत्तर प्रदेश का वृंदावन, मथुरा तो कृष्ण की बाल और यौवन की लीला का क्षेत्र ही है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में उज्जैन, गुजरात में द्वारिका भी इनकी लीला भूमि है। पश्चिम की ओर जाएं तो पुंडरीक क्षेत्र यानी महाराष्ट्र में कृष्ण है। दक्षिण में श्रीरंगम अगर विष्णु का क्षेत्र है तो कृष्ण का भी क्षेत्र है। श्रीशैलम, श्रीरंगपट्टनम आदि कृष्णोपासना के लिए प्रसिद्ध हैं और वहाँ उनके काव्य और कलाओं में वे आलंबन बनते हैं। पूर्वोत्तर तो इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। असम, मणिपुर, बंगाल अगर तंत्र साधना का एक उर्वर केंद्र रहा है, तो कृष्णोपासना की भी प्रिय भूमि। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध हैं। वे कृष्ण की क्रीड़ाओं से संबंधित जयदेव की पदावली का गायन करते करते बेसुध हो जाते थे। वहां का पुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ कृष्ण की आराधना का सबसे बड़ा केंद्र है। जयदेव के गीत गोविंद ने संगीत और चित्र के जगत में गहरी छाप छोड़ी। जयदेव की पदावलियों का आज भी बहुलता से गायन होता है, उन पर नृत्य होता है। मुझे याद आती है बचपन में अपने गांव की कीर्तन मंडली की, जहां मेरे बड़े पिताजी अपने दोस्तों के संग हारमोनियम, नाल और झाल के साथ धीर समीरे गंगा तीरे बसती बने बनमाली का गायन करते थे। मुझे जयदेव की उस पदावली का परिचय बचपन में उनके ही द्वारा हुआ। पूरी मंडली गीत गोविंद को गाती थी। उन सबों को उनके छंद याद थे, कुछ वैसे ही जैसे आज बंगालियों को रविंद्र संगीत उनके होठों पर रहता है, वे संगीत संवेद रूप से गाते हैं। आज बिहार से वह पीढ़ी और परंपरा लुप्त सी हो रही है।
फिर भी जयदेव के गीत गोविंद का विशेषकर संगीत और नृत्य की दुनिया में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। उनके छंदों पर आधारित चित्रों की श्रृंखला बनी है, सबसे अधिक मिलते हैं और बन भी रही हैं। मूर्तिकला में भी कृष्ण और गीत गोविंद के माध्यम से छाए हुए हैं। मंदिर हमारे यहाँ अगर धर्म साधना और उपासना के केंद्र रहे हैं, तो मंदिरों के माध्यम से वास्तुकला में भी कृष्ण की उपस्थिति देखी जा सकती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का मैंने उल्लेख किया ही। अभी के माहौल का ध्यान रखते हुए भी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। अपार भारतीय जन समुदाय ने मंदिरों को माध्यम से अपने गूढ़ धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं और आख्यानों को मूर्त रूप में व्यक्त किया है और भक्ति भावना का पल्लवन पुष्पन किया है। थोड़ा इतिहास की ओर दृष्टि डालें। प्राचीनता की दृष्टि से चित्रकला के क्षेत्र में कृष्ण का अंकन कम से कम 2500 पूर्व से मिलना शुरू हो जाता है। रॉक पेंटिंग्स के रूप में, शैल चित्रों के रूप में। मध्य प्रदेश में ही शिवपुरी जिले में ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में टिकला में शैल चित्रों में श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन का एक शैल चित्र मिलता है। चित्र के ऊपर शिला की सतह पर लिखी गई लिपि ब्राह्मी लिपि में है। उसी तरह से हैदराबाद के राज्य संग्रहालय में भी एक महत्वपूर्ण मूर्तियों का पैनल है। यह पैनल आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोंडामाटू में मिला था। इसमें सभी 5 कृष्ण ब्रजों को उनके वंशावली के क्रम में उकेरा गया है। यह उस समय आंध्र प्रदेश में वीर संप्रदाय सात्वत पंचवृष्णि की लोकप्रियता को जताता है। कलाकारों ने युगों युगों से कृष्ण को चित्रित, पुनर्निर्मित और व्याख्यायित किया है। मध्य युग के दौरान भारतीय चित्रकला पर फारसी प्रभाव पड़ा, किंतु चित्रों के विषय में कृष्ण छाए रहे हैं। जिस रीति काल की विलास प्रियता का आक्षेप लगाया जाता है, उसे कृष्ण की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं ने मनोनुकूल विषय प्रदान किया है। विशेषकर होली खेलने का विषय तो क्या काव्य, क्या चित्र, क्या नृत्य, सब में अत्यंत प्रिय रहा है। काव्य में, साहित्य में कृष्ण के स्थान की चर्चा तो हमारे बाद के विद्वान विस्तार से करेंगे। मैं अपने को साहित्येतर कलाओं की ओर ही केंद्रित रखूंगा। नृत्य, इसके 3 अंग कहे जाते हैं: संगीत, नृत्य और नाट्य। संगीत तो जाहिर है। नृत्य जहां अंगों से मुद्राओं की निर्मित, उसके संयोजन और संचालन का पक्ष है। नाट्य उसका अभिनय पक्ष है। इन तीनों अंगों में, विशेषकर नाट्य में, नर्तक नर्तकी नवरसों के भी यानी 9 रसों की जब अभिव्यक्ति करते हैं, तो इसके लिए कृष्ण कथा का ही आधार सामान्यतः लिया जाता है। गायक कृष्ण से संबंधित पद या बंदिश गाता है और नृत्य करने वाला या वाली उसके भावों को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करता है। कथक में तो कम, उसमें थोड़ा दरबारीपन अधिक है, किंतु इससे गंभीरतर शास्त्रीय नृत्य की शैलियां जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी आदि सभी में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर मणिपुरी की, ओडिसी की और मोहिनीअट्टम की भी तो श्री कृष्ण के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कल जन्माष्टमी में कृष्ण की लीलाओं का मथुरा, वृंदावन आदि सभी प्रमुख मंदिरों में व्यापक रूप से गायन और नर्तन होगा। मेरा शहर मुंगेर, वहाँ सावन के महीने में झूलन का त्योहार चलता है और शहर के अभिजात वर्ग, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर सभी होते हैं, उससे लेकर अनाज के अड़हतिये व्यापारी तक शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं। इसका समापन कल जन्माष्टमी के दिन होगा। कृष्ण हमारी आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता की तमाम प्रगति के बावजूद आज भी हमारे मनोमय जगत के लीला पुरुष हैं। कृष्ण की लीलाएं काव्य में, चित्रकला में छाई रही हैं। प्रमुखतः उनकी लीलाएं, बाल लीलाएं, गोवर्धन धारण, कालिया नागमर्दन, बकासुर वध, सुदामा प्रसंग, यौवन लीलाएं, रुक्मिणी हरण और उनका विशाल रूप प्रदर्शन, महाभारत प्रसंग जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कृष्ण अर्जुन संवाद है, गीता का उपदेश। संगीत में खासकर उनकी बाल लीलाओं और यौवन लीलाओं को विशेष प्रमुखता मिली है। यह उल्लेख मैं स्थूल रूप से ही कर रहा हूँ, सिर्फ इस बात की ओर इशारा है कि इसकी बारंबारता या परिमाण संगीत जगत में अधिक है। अन्यथा कृष्ण से जुड़ा हर प्रसंग हमारे काव्य और कला में वर्णित, चित्रित हुए हैं। क्यों न हो, वे हमारे जातीय नायक हैं। मैंने तो सिर्फ उनके कला जगत में स्थान का उल्लेख किया। उनके कार्यों, उपदेशों के धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक अर्थों के
बाद के वक्तव्य में बाद के वक्तव्यों में आपके समक्ष आएंगी। समय की सीमा है, विषय अत्यंत विस्तृत। संगीत कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियों, उपशैलियों, कांगड़ा शैली, मथुरा शैली आदि की चर्चा नहीं हो पाई, किंतु हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।